हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 1 में कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर दोस्तों 100 मार्क्स करके होते हैं। दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों पेपर 100 मार्क्स के जरूर होते हैं, लेकिन इन दोनों पेपर का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग होता है। पेपर 1 का मार्किंग पैटर्न एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको कवर करेंगे। दोस्तों ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम बेसिक चीज़ को कवर करेंगे। पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और यही जो छोटा छोटा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगा फिर आपको केवल स्ट्रैटेजी बनाना होगा और ढंग से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि इन जब बेसिक चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि पेपर 2 में हमें पढ़ना क्या है, किस वे में पढ़ना है, कौन प्रश्न कितने मार्क्स का होता है, कौन प्रश्न किस सेक्शन से आता है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आखिर पूछे जाते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 1 की तरह ही पेपर 2 में भी आपके पास कुल 3 घंटे का समय होता है, और ये पेपर 100 मार्क्स का होता है, और क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको 45% लाना कंपलसरी है। दोस्तों पेपर 1 में भी 5 प्रश्न पूछे जाते थे और पेपर 2 में भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में क्या होता था, तो 5 ग्रुप में सवाल पूछे जाते थे और हर ग्रुप में 3 प्रश्न होते थे, और उस 3 प्रश्न में से हमें एक का जवाब देना होता था पाँचों ग्रुप से, और वो 20-20 मार्क्स करके होते थे। लेकिन पेपर 2 में अलग है पैटर्न। पेपर 2 में क्या होगा दोस्तों, तो पहला प्रश्न जो होगा वो एक्सप्लेनेशन बेस्ड होगा, और पहला प्रश्न में 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहला प्रश्न जो आएगा दोस्तों इसमें 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न आएंगे, और वो चारों प्रश्न 7.5 मार्क्स करके होंगे। यानी 7.5 को जब आप 4 से गुना करोगे तो ये 30 मार्क्स हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न जो होगा दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन से आएगा और ये 30 मार्क्स कवर करेगा, और इसमें आपको हर जगह 2 देखने को मिलेगा। जैसे देख लीजिए पहला प्रश्न में ए दिया है, तो ए में और करके और आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप ऊपर वाले का आंसर दीजिए या फिर इस और वाले का दीजिए। इन दोनों में से केवल एक का जवाब दीजिए और ये 7.5 मार्क्स का होगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों बी में भी प्रश्न 2 आएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जिसमें आप कंफर्टेबल है उसका आंसर दीजिए और ये 7.5 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से दोस्तों पहला नंबर में सी करके तीसरा एक्सप्लेनेशन जो आएगा, और चौथा जो एक्सप्लेनेशन आएगा डी करके, यहाँ पे भी 2-2 ऑप्शन आपके पास होंगे, और उस दोनों में से एक का ही जवाब आपको देना होगा, और ये 7.5 मार्क्स करके होंगे। यानी 4 प्रश्न और 7.5 मार्क्स करके, तो ये हो जाएगा आपका 30 मार्क्स। तो पहला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि पहला प्रश्न 30 मार्क्स का होता है, और इसमें 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न हमें सॉल्व करने होते हैं, और वैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो कुल 8 होते हैं। हर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, और पहला का यही मार्किंग पैटर्न है और यही एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो आता है दोस्तों इसमें आपके पास 4 पोयम दिए हुए होंगे। जैसे आप देख रहे हैं द पुली, टू अ स्काईलार्क, और टू नाइटिंगेल, माई लास्ट डचेज। तो इस प्रकार से 4 पोएम आपसे पूछे जाएंगे दूसरा प्रश्न में, और इस चारों में से केवल एक पे ही आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कहने का अर्थ आपको समरी लिखना होगा, और वो 20 मार्क्स का होगा। ये सब कहाँ कहाँ से आएगा मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो हो गया दोस्तों ये आएगा आपको पोएम सेक्शन से, लॉन्ग पोएम से। यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न जो होगा दोस्तों ये दोनों लॉन्ग पोएम से ये सवाल आएंगे, जिसमें से
पहला तीसरा नंबर जो आएगा वो आएगा द ईव ऑफ संत एग्नेस से, और जो चौथा प्रश्न आएगा वो आएगा द रेप ऑफ द लॉक से। और इन दोनों में दोस्तों आपके पास दो दो प्रश्न होंगे, जैसे ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। इन दोनों में से जो आपको आता है उसी का आंसर आप दीजिए, और वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से दोस्तों चौथा प्रश्न में भी आपके पास दो प्रश्न दिए हुए होंगे, या तो आप इसका आंसर दीजिए या फिर इसका आंसर दीजिए, और ये भी कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। तो तीसरा चौथा भी आप समझ लिए। अब आते हैं पांचवा प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न जो आता है दोस्तों ये आता है लिटरेरी टर्म से, रिटोरिक एंड प्रोसोडी जो होता है वहाँ से आता है, जैसे कि पेस्टोरल इलेगी हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉगी होगा, ट्रांसफर एपिथेट हो गया, मेंटोनमी हो गया, पैराडॉक्स हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, हाइपरबोल हो गया, तो सिमली हो गया, मेटाफोर हो गया। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। और पांचवा प्रश्न में क्या होगा, तो आपके पास कुल 8 प्रश्न दिए हुए होंगे। आप गौर से यहाँ पे देखिएगा, ये 21 का सवाल है। टोटल 8 प्रश्न दिए हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 प्रश्न में से आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा। इस 8 में से जो आपको आता है 4, उस 4 का ही आंसर देंगे। और ये चारों जो होगा दोस्तों ये 2.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 2.5 को जब 2.5 को आप 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 4 प्रश्न 8 में से आपको बनाना होगा, और वो चारों 2.5 मार्क्स करके होंगे, 2.5 मार्क्स करके होंगे, यानी कि पांचवा प्रश्न 10 मार्क्स आपका कवर करेगा। तो दोस्तों अभी हमने पेपर 2 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेट करके समझाने का कोशिश किया हूँ। अब चलिए हम खुद का एक सेल्फ नोट क्रिएट किए हैं, इसके माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में पेपर 2 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि पहला प्रश्न जो पूछा जाता है पेपर 2 में वो पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन सेक्शन से, और एक्सप्लेनेशन सेक्शन से जो दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं वो टोटल 4 सवाल पूछे जाते हैं, और ये चारों क्वेश्चन 7.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 30 मार्क्स का होता है केवल एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन के जो 4 प्रश्न आते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन 4 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में से 2 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है दोस्तों गोल्डन ट्रेजेडी से, एक क्वेश्चन आता है द रेप ऑफ द लॉक से, और एक क्वेश्चन आता है द ईव ऑफ संत एग्नेस से। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये गोल्डन ट्रेजेडी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर 2 का सिलेबस पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि गोल्डन ट्रेजेडी एक बुक का नाम है, और इस बुक के अंदर 15 से 20 पोयम मेंशन है, और ये पोयम जो है ये बहुत ही छोटे छोटे पोयम है, यानी कि शॉर्ट पोयम है, और इसको हमें गोल्डन ट्रेजेडी के अंदर कवर करना होता है। तो अगर आप अभी तक पेपर 2 का सिलेबस नहीं पढ़े हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जा करके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि गोल्डन ट्रेजेडी है क्या। और द रेप ऑफ द लक और द ईव ऑफ संत एग्नेस ये दोनों लॉन्ग पोयम है। तो आप समझ गए होंगे कि 4 एक्सप्लेनेशन के जो प्रश्न आते हैं इसमें से 2 आ जाते हैं गोल्डन ट्रेजेडी से, और एक एक करके आ जाते हैं द ईव ऑफ संत एग्नेस एंड द रेप ऑफ द लक, इन दोनों लॉन्ग पोएम से। तो ये आप समझ गए होंगे। तो पहला प्रश्न हो गया दोस्तों। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये 3 प्रश्न जो दोस्तों आते हैं ये आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से, और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 प्रश्न आया, और ये तीनों प्रश्न 20-20 मार्क्स करके होते हैं, यानी 60 मार्क्स कवर करता है। और ये 3 प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो एक प्रश्न आते हैं गोल्डन ट्रेजेडी से, यानी कि इसमें जो 15 से 20 पोएम मेंशन है उसी 20-15 पोएम में से आपके पास कोई 4 दे देगा, और उस 4 में से आपको एक का आंसर देना होता है, और वो 20 मार्क्स का होता है। तो ये एक हो गया गोल्डन ट्रेजेडी से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है द रेप ऑफ द लक लॉन्ग पोएम से, और एक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका द ईव ऑफ संत एग्नेस से। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न बन गए, और ये तीनों 20-20 मार्क्स के होते हैं, और लॉन्ग पोर्शन में ये पूछे जाते हैं। तो
तो ये हो गया। लास्ट का यानी 5वां प्रश्न जो दोस्तों पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका लिटरेरी टर्म से, यानी इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हो। और ये जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, तो आपके पास टोटल 8 लिटरेरी टर्म्स दिए हुए होते हैं और इस 8 में से आपको केवल 4 का जवाब देना होता है। और ये चारों जो है दोस्तों ये 2.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 2.5 मार्क्स करके 4 यानी 10 मार्क्स ये कवर करेगा। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स का, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 30 मार्क्स का यानी 60 30 90, और शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का यानी 90 और 10 100। तो ये हो गया पेपर 2 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं, संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों पार्ट का ऑनलाइन बैच रन करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं कोई भी पार्ट का, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो 7048928746, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना और बताना कि आप किस पार्ट का तैयारी करना चाहते हो। साथ ही साथ पार्ट 1 का भी हम लोग फिलहाल एक व्हाट्सअप ग्रुप रन कर रहे हैं। अगर आप लोग उस व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा और मैसेज में मेंशन जरूर कर दीजिएगा पार्ट 1, और जो भी आपका सेशन है वो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में वहाँ पे ऐड कर लूँगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, जैसे कि सिलेबस हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, कुछ मेजर क्वेश्चन का क्लास नोट्स कंटेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्लस में जो न्यू अपडेट होता है कॉलेज की ओर से, ये सारा चीज़ हम वहाँ पे डालते रहते हैं और वो आपको मदद भी करता है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने में। थैंक यू सो मच दोस्तों।